बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। पटेरवा के लोग बहुत ही भगवान की कृपा पात्र होना चाहिए कि ऐसा व्यवस्था उन्होंने किया है। चौरा खास की अगर हम बात करें, आप चौरा खास से बिलोंग करते हैं, पटेरवा से कितना दूर होगा लगभग? चौरा खास से पटेरवा की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। देख सकते हैं कि चौरा खास जो है यहाँ से 15 किलोमीटर और 15 किलोमीटर से ये सज्जन आए हुए हैं लोग और यहाँ पर ये कथा का रसपान कर रहे हैं, ये कथा देख रहे हैं। पटेरवा में आयोजित श्री रामचरितमानस कथा का आज समापन दिवस था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य माननीय डॉक्टर इरफान शेख उपस्थित रहे। इनके साथ साथ पूर्व शिक्षक माननीय श्री सुदामा शर्मा, प्रतिष्ठित व्यवसायी माननीय श्री हृदयानंद गुप्ता और आसपास के अनेक श्रद्धालु लोग उपस्थित हुए थे। आपको बता दें कि श्री रामचरितमानस कथा के इस आखिरी मौके पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दिया था। वाराणसी की प्रमुख कवित्री माननीय चंदा मिश्रा जी महाराज व जयपुर के प्रसिद्ध कवि श्री त्रियोगी नारायण जी महाराज के इस कथा को सुनकर श्रद्धालु लोग भाव विभोर हो गए। पूरा का पूरा पंडाल भक्तिमय के रस में भक्तिमय हो गया। तो चलिए देखते हैं आज के इस खास रिपोर्ट को। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं तो पॉपुलर न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं पटेरवा में। श्री रामचरितमानस कथा का जो अंतिम दिन है 17 नवंबर, आज के दिन जो है ये कथा समापन हो रही है और इस बीच जो है हमारे जिले के जिला पंचायत सदस्य हैं माननीय डॉक्टर इरफान शेख जी हैं और इनसे हम जानेंगे कि सर आप यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये श्री रामचरितमानस कथा पर आप क्या कहना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को 2 शब्द बताएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको और आपके चैनल को कि आप लोग यहाँ आए और मुझे ये मौका दिया कि मैं जनता के बीच में अपनी बात को रख सकूं। देखिए, ये जो रामचरितमानस का जो पाठ कथा जो हो रहा है ये बहुत अच्छी चीज है। कहीं भी कोई भी धर्म की चीजें अगर हो रही हैं तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इंसान धर्म से जुड़ा हुआ है तो वो गलतियां कम करेगा, इससे बहुत सारी बुराइयां खत्म होगी समाज को। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन जो है हर जगह होना चाहिए, हर वर्ष होना चाहिए। चूंकि आप बहुत सारे दर्शक देख रहे होंगे, आप एक मुस्लिम हैं और ये चूंकि हिंदू का धर्म है, तो इससे मतलब इसको लेकर के काफी लोगों के दिमाग में अलग अलग की बातें चलती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज ये 7वां दिन है, आज समापन का दिन है और आज इस रामचरितमानस का जो कथा पाठ चल रहा है इसका समापन का दिन है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुझे बुलाया गया, एक मुसलमान को बुलाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है समाज को। ये गंगा जमुनी जो तहजीब हमारे देश की जो थी उसको कायम करने का काम किया गया है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा पूरे कमेटी की टीम को। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया और यहाँ पर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। चलिए सर, तो ये देख रहे थे कि ये हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य थे डॉक्टर इरफान शेख जी और आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफी सद्भावना की बात की और आज ये बात सही है कि हमारे जो कमेटी के लोग हैं बतौर मुख्य अतिथि के तौर पे आज इनको निमंत्रण दिया गया, आज इनको बुलाया गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। काफी दर्शक हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम थोड़ा और भी लोग यहाँ पे सज्जन लोग हैं, थोड़ा इनसे जानेंगे। देखिए, ये इनका नाम अनिल जी है और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो ये कथा का प्रवचन चल रहा है, तो ये 7 दिन आप सुने हैं, तो दैनिक जीवन में कितना परिवर्तन आएगा इसके बाद? परिवर्तन बहुत हुआ है। हमें धर्म के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। ऐसे काम हर साल होना चाहिए जिससे कि लोगों में एक अच्छा संदेश जाए। सभी लोगों को मिलजुल कर ये काम करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बढ़िया काम हो सके। और धर्म के नाम पर तो हमारे जीवन में धर्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये हर साल होना चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि हर साल होना चाहिए और ये बात सही है, क्योंकि अब लोगों के अंदर एक उत्साह आ रहा है। और आपको क्या लाभ हो रहा है व्यक्तिगत तौर पे? व्यक्तिगत तौर पर देखिए, मैं 7वां दिन है और लास्ट दिन है। आज मैं पहली बार आया हूँ और आप चूंकि ये कथा और आप इसके बगल के ही हैं तो आखिरी दिन आया, ऐसा क्यों, क्या रीजन है, क्या कारण है? घर पे हम नहीं थे, कहीं बाहर थे, इसी वजह से। अच्छा, तो घर पे नहीं थे, ये बाहर थे, आज 7वें दिन आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ बताइए कि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? कथा सुनने बहुत आनंद लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन आया? बहुत अच्छा परिवर्तन आया है और सुनने से बहुत आनंद मिल रहा है इसको। और हम भी 3-4 दिन हो गया कथा सुनते हुए और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। देखिए और हैं, बताइए सर, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया अनुभव है। बहुत अच्छा अनुभव है, बढ़िया लग रहा है। क्या मतलब इससे सीखने को मिल रहा है? भगवान की कथा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। भगवान का कथा कह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना परिवर्तन आ रहा है व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए तो? बहुत परिवर्तन आ रहा है। लोगों के अंदर विचार जो है, जो बुरे सोचता हो, अच्छे स्वभाव में लोग बदल रहे हैं। लोगों के अंदर काफी अलग अलग तरीके से परिवर्तन आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं। जी सर, बताइए किस तरह का परिवर्तन आ रहा है आपके अंदर इस कथा को सुनने के बाद से?
मन में संतुष्टि मिल रही है और मैं ये भी कहूँगा कि जनता को भी इसमें बहुत आनंद आ रहा है और हर साल इस तरह का प्रोग्राम हो तो उसमें सहयोग तन मन धन से भी किया जाएगा। देखिए ओवरऑल जो गांव के लोग हैं इनका ये कहना है कि अगर सभी लोग मतलब यही चाहते हैं कि हर वर्ष इसका आयोजन किया जाए और अगर हर वर्ष आयोजन होता है तो हम लोग तन मन धन से यहाँ पर सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। 11:30 बजे रात तक जो है श्रद्धालु यहाँ पर जुटे हुए हैं और सबका जो यहाँ पर ये ऐसा माहौल बना है, भक्तिमय माहौल बना है। यहाँ पर देखिए बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आप जैसा कि सर चौरा खास से आए हुए हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए सर कि यहाँ पर आने पर जो आप श्री रामचरित मानस कथा सुने हैं इस पर कितना लाभ प्राप्त हो रहा है? बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसी कथा, ऐसी व्यवस्था सरकार होना चाहिए। सर चूंकि आप भी चौरा खास से हैं, ये कथा सुनने के बाद से कितना परिवर्तन आता है हृदय में? बहुत अच्छा लगा यहाँ रह कर करके और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की जनता को देख कर हमको बहुत खुशी मिली। शांतिपूर्वक कथा सभी जो सुने, बहुत अच्छी भीड़ थी, बहुत अच्छा व्यवस्था था यहाँ का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर एक और सर है, थोड़ा हम इनसे जानेंगे कि सर यहाँ पर जो कथा आप देख रहे हैं ये कथा सुनने के बाद से कितना हृदय में परिवर्तन आ रहा है? यहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर कथा के प्रति इतनी जागरूकता है, जो तन और मन और धन तीनों लेकर के समर्पित भाव से इस कथा में लगे हुए हैं। यह मैंने यहाँ आकर के देखा है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यहाँ पर माताएं हैं, बहनें हैं और यहाँ पर सज्जन लोग हैं। थोड़ा सा हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पर इनको जो है कथा सुनने के बाद से इनको क्या अनुभूति हुई। सबसे पहले माता जी, आप कथा सुन रही हैं तो कितना परिवर्तन आया है कथा सुनने के बाद से? हमको बहुत बहुत परिवर्तन आया है। हमेशा हमको राम कथा बहुत प्रिय है। हमको जितना भी मैंने सुने, जितना भी मैं देखे, उतना भी लगता है कि मैं और ही सुनते रहे, हमेशा सुनते रहे। हमारे गांव में, हमारे जिले में हमेशा राम कथा। तो देख सकते हैं कि बहुत सारा परिवर्तन आया है और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। कैसा लग रहा है आपको कथा सुन के? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। थोड़ा सा माता जी पास में आ जाइए, आप थोड़ा सा और इधर किनारे आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए, आप बताइए हमारे दर्शकों को, जो दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि कितना हृदय परिवर्तन हुआ है कथा सुनने के बाद से? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा हुआ। हर साल हो तो और अच्छा रहेगा। हर साल हो तो और अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, एक और माता जी हैं। कैसा लग रहा है कथा सुन के आपको? बढ़िया लगा है। बढ़िया लगा है। कैसा लगा है आप बताइए? बढ़िया लग रहा है। और ये कथा जब आप सुन रही हैं तो मन में मतलब किस तरह के विचार आ रहे हैं? कितना परिवर्तन हुआ है? विचार हो रहा है कि हर साल होते रहिए। हर साल होते रहे। तमाम लोग हैं। अगर हम सबसे बात करें तो ये देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं यहाँ पर। बहुत सारी माताएं हमारी जुटी हुई हैं। थोड़ा हमारे दर्शकों को ये बताइए, कि जो कथा आप 7 दिन सुने हैं इसमें कितना परिवर्तन आया हृदय में? बहुत ज्यादा परिवर्तन है। श्री रामचरितमानस एक बहुत बढ़िया हिंदू धर्म का पर्व है, जो सभी हिंदू भाई अपने, ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सभी हिंदू जो भाई लोग हैं इसके अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें और अपने आप को साधुवाद लाएं। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देख रहे थे कि इसी बीच में हमारी चंदा मिश्रा महाराज जी हैं। तो माता जी ये बताइए कि आज जो है, आज अंतिम दिन आपने कथा किया, पहले दिन से और आज अंतिम दिन है, इसमें आपको क्या अंतर नजर आया? पहले दिन तो थोड़ा वैसे भी कम श्रोता होते, लेकिन धीरे धीरे आज विश्राम दिवस वाले दिन इतना गांव का उल्लास, उत्साह और इतना भीड़ और सहयोग करने के लिए तैयार, ये आज ही ये दिखाई पड़ा है। तो हम लोग यहाँ बहुत ही खुश है, यहाँ के कमेटी से। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ की पब्लिक है, यहाँ की पब्लिक बड़ा ही भक्ति वाला और बड़ा सहयोग, क्योंकि जब तक ये धार्मिक आयोजन या कुछ भी करने जाओ, जब तक पब्लिक का सहयोग नहीं होगा तो फिर वक्ता को भी अच्छा नहीं लगता और जो लोग आयोजन कराते हैं उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए पब्लिक, जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं कि आज जो है काफी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, तो इस पर मतलब कैसा अनुभूति हो रहा है? ये बहुत अच्छा हो रहा है। क्योंकि 11 नवंबर से 17 नवंबर तक ये कथा का आयोजन किया गया था, तो आज 17 नवंबर था और आज देख रहे हैं कि काफी संख्या में लोगों के अंदर काफी उत्साह है, लोग जुटे हुए हैं और ये जो है एक भक्तिमय पूरा माहौल बन गया है। तो इस पे जो है लोगों के अंदर भी मतलब एक
तरह से भक्तिमय माहौल बना है। तो जैसे आप तमाम जगह पे जाती होंगी कथा कहने के लिए, उसमें और इस जगह पटेरवा में क्या अंतर नजर आ रहा ये है? पॉपुलर न्यूज है। पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप खुद आपके अंदर ये भक्ति आई कि ये धर्म मंच है और अपने यहाँ आया और ये संदेश देंगे कि पटेहरवा गांव में ये जो कथा हो रही है तो यहाँ के लोगों का चिंतन क्या है, इनका प्रेम कितना है। तो अब रह गई बात की अब देखो ये मत पूछो क्योंकि हम लोग तो पूरे भारतवर्ष में जाते हैं, राष्ट्र लेवल के वक्ता हैं, तो बहुत बड़े मंच पे मिलते हैं, 10-20 हजार की भीड़ मिलती है। पर ये है कि प्रेम में यहाँ कोई कमी। और भाई यहाँ 9 दिन की राम कथा होती, पर ये लोग को थोड़ा सा कुछ संचय रहा, इसलिए 7 दिन का किए कि देखे 7 दिन में हमें इन लोगों से क्या सहयोग मिलता। लेकिन बहुत अच्छा मिला है और आगे उम्मीद है कि 9 दिन का राम कथा यहाँ पे होगा और बहुत अच्छे ढंग से होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। तो ये थी हमारी चंद्रा मिश्रा जी महाराज जो यहाँ पर जो है कथा प्रवचन कर रही थी श्री रामचरितमानस का। चूंकि आज जो है ये आखिरी दिन था, एक तरह से हम कहें तो भक्तिमय माहौल बन गया है कि लोग यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब तक कथा समाप्त नहीं होती है तब तक लोग यहाँ से घिसकते नहीं है, यहाँ से हटते नहीं है। सबसे बड़ी बात बता दें कि ये 11 बजे तक लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं, कथा सुनते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ ये हमारे बीच में जो आयोजक समिति के लोग हैं उनमें से एक ये व्यक्ति हैं। सबसे बड़ी बात है कि दर्शक जो देखते हैं उनको पता नहीं होता है किस तरह की कठिनाइयां आती हैं। तो आपको किस तरह की कठिनाइयां आई, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके टीम को और आपके पॉपुलर चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम यह आयोजक हम लोग नहीं करा रहे हैं, यह आयोजक श्री हनुमान जी की अध्यक्षता में हो रहा है और ये रामचरितमानस की जो कथा का श्रवण आप लोग कर रहे हैं इसमें बहुत बड़ा यहाँ लोगों की और यहाँ कमेटी का सहयोग है, बहुत बहुत सहयोग है। तो आयोजक समिति है, आयोजक समिति में एक ये भी सदस्य हैं। हम चाहेंगे कि थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आप लोग ये आयोजन किए हैं कितना मतलब सफल हुआ है, हमारे दर्शकों को बताइए। अब हम लोग क्या बता में, ये सब जनता की सहयोग से हुआ है। जनता चाहे तो हर साल हम लोग मनाते रहेंगे और जनता की कृपा है, जनता की कृपा है, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा है, कोई कठिनाई नहीं हुई है। आयोजक जो समिति थी उसके भी एक ये भी कार्यकर्ता है और ये आयोजक समिति में शामिल है। कैसा लग रहा है आज 7वां दिन समापन हो रहा है? तो हम शैलेश गुप्ता बोल रहे हैं। हम शासन से यही चाहेंगे कि अर्जुन बाबू को श्री राम की कृपा बनी रहे, बजरंग बली की कृपा बनी रहे, पूरे गांव के लोग जो है रामचरितमानस को सुने और सुनते रहे हर साल और अपना इसमें योगदान करते रहे। किस तरह की कठिनाइयां आई अगर देखा जाए? शुरुआत में लगा था इतना आयोजन सफल होगा, शुरुआत में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सब श्री राम प्रभु की कृपा है, ये दिन हम लोग उसको पार लग गए, है ना। तो देख सकते हैं कि जो है कृपा बनी थी और कृपा बनने की वजह से जो है आयोजन सफल हुआ है, लगा नहीं था। और हमारे बीच में देखिए मंडू लाल जी हैं, थोड़ा हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को 2 शब्द बताइए इस श्री रामचरितमानस पे, आप क्या कहेंगे? ये हर साल होगा, है ना। इसका परंपरा बना रहेगा। अच्छा हुआ जो हुआ वो इन साल बहुत बढ़िया हुआ, कहीं से कहीं कमी नहीं होगा, कहीं से कहीं कमी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक और सज्जन है, कैसा लग रहा है आपको ये कथा सुन करके? किस तरह का विचार, किस तरह का परिवर्तन दैनिक जीवन में देखा जाए तो किस तरह का परिवर्तन आ रहा है? बेहतर, बहुत शानदार प्रस्तुति रहा श्री रामचरितमानस का। तुलसीकृत रामचरितमानस का 7 कांडों का जो प्रस्तुतिकरण किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जो हम देखते हैं उससे बेहतर है जो रसपान हम लोग कराया गया प्रस्तुत। जो चंद्रा मिश्रा जो हुआ, त्रियोगी नारायण जो रहा, बहुत बेहतर प्रदर्शन हुआ। इससे शानदार जिंदगी में बेहतर ये है कि जो श्री राम जी का जो दैनिक बाल कांड से लेकर उत्तरकांड तक जो भी दिखाया गया है उसका प्रदर्शन हम लोग जीवन में उतार कर बेहतर कार्य कर सकते हैं। जैसे कैसे राम जी द्वारा बेहतर अपने जीवन में किया गया, राम राज्य का स्थापना किया गया, लोगों को दिशा निर्देश कैसे दिखाया गया, वो सभी बहुत शानदार प्रस्तुति हुआ। शानदार प्रस्तुति हुआ। तो आप बताइए कि चूंकि आप ये 7 दिन सुने हैं तो कितना परिवर्तन आया है? बहुत परिवर्तन आया है, पहले से इस बार बहुत ज्यादा भीड़ लग रहा है। आगे भी उम्मीद यही करेंगे कि इससे भी बेहतर हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आएं। और रामचरितमानस की सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े भाग्यशाली मनुष्य हैं कि जिन्हें सत्संग की प्राप्ति हुई। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम भक्ति के ते अधिकारी, जाको सत्संग लगे अति प्यारी। जिसको सत्संग से प्यार है वह, भगवान श्री राम ने भी माता सौरी को नवदा भक्ति ज्ञान कराते समय बताया था
कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे भक्ति मम कथा प्रसंगा, क्योंकि संतों का समागम ही सबसे पहला भक्ति है और दूसरा भक्ति उनकी कथा है। तो इसलिए हम लोग इस बारे में जानते हुए भी रामचरितमानस की कथा में आकर के आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ त्रियोगी नारायण जी महाराज आ रहे हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि दो शब्द जो है ये भी बताएं और हम चाहेंगे कि ये आपको जो है सुनाएं। तो ये हमारे बीच में श्री त्रियोगी नारायण महाराज जी हैं। सर, हमारा एक प्रश्न है कि आप हर जगह कथा कहते हैं, कैसा अनुभव हो रहा है आपको यहाँ कथा कहते? यहाँ की कथा अति उत्तम, यहाँ के लोग बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े ही जो है भगवान के प्रिय हैं और सभी के सभी हनुमान जी के तरह कर्मयोगी हैं और भक्ति योगी हैं। परमात्मा की कृपा इस पूरे क्षेत्र पर बनी रहे और सब लोग राम राज की स्थापना करने के उद्देश्य से कथा को सुन रहे हैं। जैसे भगवान श्री राम ने अयोध्या से चलकर कोल भीलों के बीच में रहे, फिर जटायु के पास गए, वानर भालुओं को जुटाकर और लंका के उस दुष्ट साम्राज्य को समाप्त करके रामराज की स्थापना किए। ठीक उसी प्रकार के यहाँ के लोग हैं, राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, सभी कर्मयोगी हैं। जैसा कि जब कथा चल रहा था उसमें कुछ लोगों का प्रश्न था, आपने एक दिन कथा कह रहे थे बीच में, तो तीसरे या चौथे रोज की बात है, उसमें आपने बोला था कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो जैसे वो कुछ लोग बता रहे थे कि 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। जी जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वह शब्द है 33 कोटि का अर्थ है 33 करोड़, लेकिन 33 देवता में 33 करोड़ देवताओं का सहभागिता है। केवल 33 देव हैं जो 33 करोड़ का आधिपत्य करते हैं। उसमें 12 सूर्य हैं, 11 जो है रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्विनी कुमार हैं। इक्वल टू 33, इन्हीं को 33 कोटि कहा गया। इसी 33 में 33 करोड़ों देवताओं का बल है। ऐसा माना जाता है कि जैसे जब हम लोग आजाद नहीं थे, सांस्कृतिक उस समय संस्कृत चल रहा था, तो 33 जो कोटि की बात हो रही है वो अंग्रेज कोटि नहीं समझ पाए, तो वो कोटि को करोड़ में बदल दिए। तो क्या ये बात सही है कि कोटि का अर्थ ही है करोड़? कोटि का तात्पर्य है प्रकार से भी आता है, कोटि का मतलब प्रकार भी है, 33 प्रकार के, और कोटि का अर्थ है करोड़। दोनों की उसमें हिंदी साहित्य में उसका क्रिया है। जैसे अभी हम भी थोड़ा सा पढ़े हैं, देखे हैं, तो उसमें 33 कोटि का मतलब प्रकार ही देखे थे, करोड़ नहीं देखे थे। जैसा कि आप कथा कह रहे थे, तो बीच बीच में कहीं ऐसा भी सीन आ रहा था कि जहाँ पे खुद आप हंसने लग रहे थे। उस समय जो है पब्लिक थोड़ा सा, मतलब पब्लिक के बीच हंसी नहीं आ रही थी। फिर मैंने देखा था कि जब आप हंसी, मतलब आपकी जो हंसी आ रही थी, उसके बाद से पब्लिक हंस रही थी आपकी हंसी पर। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यह कहेंगे कि कहीं कहीं मानस में हास्य रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है। तो रस के वर्णन में जहाँ हास्य रस आता है वही मुस्कुराना पड़ता है। उसी का अर्थ हास्य रस में हंसना पड़ता है, वीर रस में ठीक से बोलना है और करुण रस में रोना है। तो रस की जो क्रिया है जब आता है उसी हिसाब से हम लोग अपने भाव की व्यक्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही हंसते रहिए, हंसाते रहिए और कथा सुनाते रहिए। उस हंसने में ही शक्ति है। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा कीजिए, और जब हंसते रहोगे ना कोई रोग सामने आएगा नहीं। देखो 63 की अवस्था है, आपको मैं बता दूं, न शुगर है, न ब्लड प्रेशर है, किसी प्रकार का रोग नहीं है। उसका मूल है हंसना और किसी प्रकार की चिंता न करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे त्रियोगी नारायण जी महाराज, जो ये आपको बता रहे थे और जीवन जीने की जो सीख थी वो बता रहे थे। और कहीं ना कहीं जो है ये 33 कोटि और 33 करोड़ पर जो है एक कहीं ना कहीं फंसते हुए भी नजर आए, लेकिन फिर से उन्होंने इसका खंडन किया। और इसी बीच में देखिए हमारे चूंकि संचालन का काम किए हैं यहाँ पर, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए सर। मैं संतोष कुमार उपाध्याय, यही बगल का पठरवा ग्राम सभा, गलवा ग्राम सभा का रहने वाला हूँ, पेशे से शिक्षक हूँ। और इस कथा में मुझे संचालन का कार्यभार मिला, तो अपने जैसा व्यवस्था रहा, जैसा कार्यक्रम का संचालन करने का जो अनुभव रहा उस पर मैंने किया, बाकी सब ठीक है। सर 7 दिन आप यहाँ पे संचालन कर रहे थे, तो आप कथा भी सुने होंगे, तो कितना हृदय में परिवर्तन आया था इस कथा को सुनने के बाद? हमारे दर्शकों को ये बताइए। अभी तो ये कह पाना मुश्किल है, ये कोई इंग्लिश की दवा नहीं है कि अंग्रेजी दवा खाया और सूट दिखा दिया। ये कथा है और कथा सुनने के बाद आदमी अपने आहार, व्यवहार, आचार में वो कथा के हिसाब से धीरे धीरे परिवर्तन करना शुरू करता है। और जब वो
परिवर्तन धीरे धीरे आत्मसात होते जाता है, तब नजर आता है कि इस कथा का क्या प्रतिफल रहा और मैं इस कथा से कितना प्रतिफल लिया और इस कथा को मैं अंगीकार करके कहाँ तक पहुंचा। अभी अभी ये कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक बात है कि 7 दिन में मैं यहाँ आध्यात्म परिवेश से जुड़ा रहा, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय में दिया। श्री रामचरितमानस जो कथा है, ये आपको बता दूं कि ये अंग्रेजी की दवा की तरह नहीं है कि आपने खाया और तुरंत सूट कर गया। ये एक कथा है, जब आप इसको सुनेंगे आप अपने मन में इसे दिल में उतारेंगे, बैठाएंगे, फिर इसका आप अनुसरण करेंगे, फिर अपने जीवन में जो है आप श्री राम जी के जो आदर्श हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके चरित्र है, उसका जो आप अपने जीवन में जो है उसको आप उतारेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये बदलाव आएगा, आपका चारित्रिक विकास होगा, फिर आपका जीवन सफल होगा और इस तरीके से जो है आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। तो ये श्री रामचरितमानस की एक कथा थी जो चल रहा था और ये हम आपको पटेरवा से लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे थे और दिखा रहे थे। तो इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द पॉपुलर न्यूज के साथ, देखते रहिए द पॉपुलर न्यूज। कैमरामैन विपिन के साथ अर्जुन गुप्ता।